नमस्कार दोस्तों, CET 2022 का फास्ट काउंसलिंग 22 अगस्त से शुरू हो जाएगा जो और 28 अगस्त तक चलेगा। तो दोस्तों, काउंसलिंग के बारे में जो से भी डाउट्स है उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पहले है आपका डेट एंड टाइमिंग। दोस्तों, आपका डेट है 22 अगस्त से शुरू हो जाएगा जो कि मंडे से है और ख़त्म होगा आपका 28 अगस्त तक ये काउंसलिंग चलेगा। और हर दिन ये 2 सेटिंग में होगा, 9 से 1 बजे तक फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में ये आपका होगा 2 से 6 बजे तक। कभी कभी ये 7 बजे तक भी चला जाता है। और दोस्तों, यह काउंसलिंग होगा आपके कोलकाता के NILE में जो कि है वेस्ट बंगाल में, और एग्जैक्ट लोकेशन उसका है BT रोड, बनहुगली, कोलकाता। तो दोस्तों, पहले रिमाइंड कर लेते हैं कौन सा दिन किस किस का काउंसलिंग होगा। दोस्तों, 22 अगस्त 2022 का रैंक 1 से रैंक 150 तक आपका होगा 9 से 1 बजे तक। उसके बाद उसी दिन 22 तारीख को रैंक 151 से 300 तक होगा 2 से 6 बजे तक। उसके बाद अगले दिन 23 अगस्त को आपके 300 से 450 रैंक तक होगा। उसके बाद रैंक 451 से 600 तक होगा। उसके बाद दोस्तों 24 अगस्त में 600 से 750 तक होगा 9 से 1 बजे तक। उसके बाद रैंक 751 से 900 तक होगा 2 से 6 बजे तक। उसके बाद 25 अगस्त को 901 से 1050 तक होगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में 1051 से 1200 तक होगा 2 से 6 बजे तक। उसके बाद 26 अगस्त को आपका होगा 1201 से 1350। उसके बाद दोस्तों रैंक 1351 से 1500 तक होगा 2 से 6 बजे तक। उसके बाद 27 अगस्त को आपके 1501 से 1650 तक होगा। उसके बाद रैंक 1651 से 1800 तक होगा 2 से 6 बजे तक। उसके बाद दोस्तों लास्ट यानी कि संडे 28 अगस्त को होगा आपका 1801 से 1950। उसके बाद दोस्तों 1951 से 2164 होगा 2 से 7 बजे तक। तो दोस्तों, ये था आपका डेट एंड टाइमिंग। उसके बाद दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना पड़ेगा 44,000 का एस्मिनेटर, NILE और निपमेट के लिए। और दोस्तों PDU NIPT न्यू दिल्ली के लिए आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेना पड़ेगा 7,520 का। और दोस्तों, ये जो डिमांड ड्राफ्ट है आपको काउंसलिंग में आपका सीट कंफर्म होने के बाद आपको सबमिट करना है ताकि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो सके। और ये दोस्तों, ये जो DD है 44,000 का शुड बी मेड इन फेवर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पेबल एट कोलकाता टू बी डिपॉजिटेड फॉर एडमिशन ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। और दोस्तों, जो हॉस्टल फीस है वो आपका हॉस्टल का सीट कंफर्म होने के बाद आप उसको पेड करेंगे। तो दोस्तों, जो आप काउंसलिंग के दिन आप काउंसलिंग का जब आपका सीट कंफर्म हो जाएगा तब आप वहाँ पे हॉस्टल के वार्डन्स भी होंगे, वहाँ उनके पास जाके आप एक एप्लीकेशन लिख के देंगे और वो बाद में उनके वेबसाइट में निकाल देंगे कि किसका किसका सीट अलॉटमेंट हुआ है। और जब आपको सीट पूरा कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपको हॉस्टल का फ़ीस भरना है। तो दोस्तों, NILD का 12,000 है हॉस्टल फीस, और एस्मिनेटर का 10,700, और निपेंड का 18,000 है, और PDU NIPT का 17,000 है। वो ओनली अकोमोडेशन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स विच इंक्लूड हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी ऑफ 5,000। उसके बाद दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट आएगा आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड फॉर CET 2022 एंड काउंसलिंग लेटर यानी कि कॉल लेटर। कॉल लेटर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उसी पे आपको सेंड कर दिया गया होगा, उसको आपको डाउनलोड करके लाना है। उसके बाद दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका सेकेंडरी स्कूल या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर एडमिट कार्ड इशूड बाय द फिल्टरिंग बोर्ड। तो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको ला के आना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इशूड बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद दोस्तों 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों CLC या फिर ILC एंड कंडक्ट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द वेयर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाज पास्ड, और फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और स्कूल वेयर द कैंडिडेट हैज स्टडीड लास्ट। आप जो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते थे वहाँ का आपको CLC लाना पड़ेगा। CLC लाने के बाद आपको वहाँ से कंडक्ट का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस टू बी साइन बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जिसमें एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होगा। उसके बाद दोस्तों आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट और पर्सनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच रिजर्वेशन इज क्लेम। और उसके बाद दोस्तों आपको जो कैटेगरी है उसी के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, SC ST सर्टिफिकेट। और OBC के लिए ध्यान में ये रखिए, आपको OBC के लिए सिर्फ सेंट्रल लेवल का OBC सर्टिफिकेट ही आपको लाना पड़ेगा। SC BC सर्टिफिकेट लाएंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा।
उसके बाद दोस्तों आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट या फिर नेशनल सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और ये दोस्तों ये मैंडेटरी है आपके नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट के लिए। उसके बाद दोस्तों गैप ईयर सर्टिफिकेट इफ़ नीडेड। उसके बाद दोस्तों आपको काउंसलिंग में आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आप अगर काउंसलिंग में प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो आपका जो सीट होगा वो आपके जो पिछले रैंक होगा उसको दे जाएगा, मतलब आप अपना सीट गवा बैठेंगे। इसलिए काउंसलिंग में आपको प्रेजेंट रहना आपका मस्ट है। और दोस्तों आपको एक रैंक मिला है और आपको काउंसलिंग में बुलाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सीट कंफर्म है। इसलिए दोस्तों आपको काउंसलिंग अटेंड करके आप जब आपका सीट कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट देख के आपका जो एडमिशन होगा उसको कंफर्म होंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो मेन डाउट था कि काउंसलिंग में होगा क्या, मतलब कैसे होगा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों आप जब काउंसलिंग में आप NILD में पहुंचेंगे वहाँ पे आपको ऑडिटोरियम में बिठाया जाएगा। ऑडिटोरियम पे आपको सिर्फ बिठाया जाएगा आप, और जहाँ पे सब सर्टिफिकेट्स या फिर आपको जो पूछा जाएगा आप कौन सा कोर्स लेंगे, वहाँ पे आप जो पेरेंट्स होंगे उनको अलाउ नहीं होगा। पर आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपके पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए कि आप कौन सा कोर्स लेंगे। तो दोस्तों पहले आपको बैठाया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और आपका जो सर्टिफिकेट्स है वो एक जन रखेंगे। उसके बाद आपको और एक रूम में बुलाया जाएगा, मतलब सेपरेट रूम होंगे NILD में। वहाँ पे PT के हो गए, OT के होगा, PO का होगा, और तीनों कॉलेजेस के होंगे, मतलब चारों कॉलेजेस के होंगे, स्मिर्तन, NILD, निपमेड और PDU NIBPT दिल्ली। तो दोस्तों आपका रैंक के हिसाब से जो सीट खाली होगा, या फिर आप फॉर एग्जांपल आपका रैंक अगर पहले किससे है, मतलब रैंक 100 200 ऐसे कुछ है, तो आपके पास तो चारों कॉलेजेस का ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आपका मर्जी, आपका अगर फॉर एग्जांपल आपको स्मिर्तन में BPT का चूज़ करना है तो आप स्मिर्तन के BPT के डेस्क में जाएंगे, या फिर आपको NILD में चूज़ करना है OT या PO या PT, आप NILD में डिस्क में जाएंगे। आपको अब अगर निपमेड या चेन्नई में एडमिशन चाहिए तो वहाँ चेन्नई के जो PT OT PO हैं, आपको जो ब्रांच में जाना है वहाँ पे आप जाएंगे। या फिर आपको अगर दिल्ली में जाना है तो दिल्ली के जो ब्रांच होंगे, जो डेस्क होंगे, मतलब जो PT हो गया या OT होगा, वहाँ पे आपको जाके आपको रिपोर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा ही प्रोसेस है। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स और डिमांड आपको लेकर आपको जाना पड़ेगा NILD। उसके बाद आपने NILD में पहुँचने के बाद आपको ऑडिटोरियम में बैठाया जाएगा। आप वहाँ उसके बाद आपको आपके जो लाए होंगे सर्टिफिकेट्स उसको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको भेजा जाएगा एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे NILD, निपमेड और स्मिर्तन, PDU NIBPT के अथॉरिटीज़ होंगे। वहाँ पे जाके आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स में आपको एडमिशन करेंगे। उसके बाद वो सर्टिफिकेट्स चार्ज करेंगे। उसके बाद आपको कंफर्म होने के बाद आपका डिमांड ड्राफ्ट आपसे लेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों आपका जो और एक डाउट है कि एडमिशन में DD लेके जाएंगे या फिर नहीं लेके जाएंगे, तो दोस्तों DD लेके जाना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बना भाग दौड़ करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जिनका शनिवार और रविवार है, मतलब 27 to 28 को है, अगर बैंक वहाँ पे बंद होगा तो वहाँ पे आप DD नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए DD पहले से करके जाएंगे तो आपको ईजी होगा। या फिर वहाँ पे जाके कैश डिपॉजिट करके फिर से DD बनाना और फिर से लाके उनको देना, वो वहाँ पे बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे बैंक ढूंढना पड़ेगा, ये सब भाग दौड़ थोड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर DD अगर बना के जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। पर ऐसा भी कोई नहीं है, आप वहाँ पे जाके भी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फास्ट काउंसलिंग में अगर कोई सीट फिलअप नहीं होता है तो वहाँ पे सेकंड काउंसलिंग होगा। तो दोस्तों पहले फर्स्ट काउंसलिंग ख़त्म होने दीजिए, और अगर सीट बचेगा वो इस साइट में आपको बता देंगे, और उसके बाद वो सेकंड काउंसलिंग होगा। तो दोस्तों लास्ट में फिर से रिकॉल कर देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका इंपॉर्टेंट हैं। वो पहले आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, काउंसलिंग लेटर, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक, +2 मार्कशीट, CLC, कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन पर गैप ईयर सर्टिफिकेट और डिमांड ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको सबको लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा। आपको काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।